आंसर दैट a इज इक्वल a क्यूब हमें a की वैल्यू दे रखी है a क्यूब p की पावर 4, क्या दे रखी है a क्यूब p की पावर 4 एंड b की वैल्यू में यहाँ दे रखी है p स्क्वायर, क्या दे रखी है p स्क्वायर q क्यूब, क्या दे रखी है p स्क्वायर q क्यूब दे रखी है। फिर कह रहा है वेयर p and q आर प्राइम नंबर, वेयर p and q आर प्राइम नंबर, जो यहाँ पर p है और जो q है ये कैसा नंबर दिया गया है प्राइम नंबर, कैसा नंबर प्राइम नंबर दिया है, समझना ठीक। इसके बाद कह रहा है HCF a, b, HCF दिया गया है इसका a, b इज इक्वल p की पावर m इंटू q की पावर n। इसके बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है एलसीएम हमें यहाँ दे रखा है a, b इज इक्वल p की पावर r इक्वल q की पावर r। तो इसमें हमें निकालना है m प्लस n और r प्लस s। देखो सब लोग तो ये एमसीक्यू आएगा, ठीक है, सब लोगों को क्यूब से करने देना में उससे मतलब नहीं है, समझ में आ गया। बस तुम्हें यहाँ पर कंपेयर किससे करना है, ध्यान रखना ये a लिखा है और ये क्या लिखा है p, ये क्या लिखा है p और ये क्या लिखा है q। ये कैसे नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं बस कुछ नहीं। यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 4, यहाँ क्या दिख रहा है p, यहाँ पर दिख रहा है सॉरी यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 3, बस कुछ नहीं करना। यहाँ m प्लस n दिख रहा है, यहाँ r प्लस n, बस ये m प्लस n हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 प्लस 4 और ये वाला कितना हो गया 2 प्लस 3। बोलो कोई दिक्कत 4 3 7 और 3 2 5, आंसर कितना रहेगा कोई दिक्कत। सिंपल सिंपल सा मेथड हमने क्या बोला 7 और आंसर देखो आ रहा है 35। कोई दिक्कत हुआ तो मैं 3 नाम करने की कोई भी जरूरत नहीं। लाइक ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया p की वैल्यू ये p की इज इक्वल में आपको दे दिया गया, सपोज करिए x की पावर 4 एंड y की पावर 7, ठीक है, और q की वैल्यू दे दी गई x की पावर या हम कुछ भी ले लेते हैं a की पावर 4 b की पावर 7। आपको यहाँ देखो दोनों डिजिट अलग अलग दी गई है ना, बस कुछ नहीं कहा और कायदे की जैसे मान लो a and b आर प्राइम नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। अब यहाँ पर 4 डिजिट आपको दी गई a प्लस b b प्लस c, बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक लैंग्वेज आपको करना है, इन दोनों को ऐड करो इन दोनों को ऐड करो, बस क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई, दैट्स योर आंसर। 4 प्लस 4 7 प्लस 4 और बेटा 4 प्लस 7 आ गया। 4 प्लस 7 प्लस 4 कितना होगा 11 11 टू 11 कितना आ जाएगा 1। दैट्स योर। कोई दिक्कत हुआ सिंपल था कि नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर। अब p कैसा नंबर है बेटा प्राइम नंबर। ध्यान समझो सेकंड क्वेश्चन हमसे यहाँ क्या कह रहा है p इज अ प्राइम नंबर देन आगे कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फैक्टर। अब बेटा p जब हमारा प्राइम नंबर उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो पहला इक्वेशन इसमें दे रखी है x स्क्वायर माइनस px प्लस p इज इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस p प्लस 1 x प्लस p इज इक्वल 0, x स्क्वायर माइनस p प्लस x प्लस p इज इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस px प्लस। देखो बेटा यहाँ पर 4 इक्वेशन दी गई सिंपल, क्वाड्रेटिक क्या होती है x स्क्वायर प्लस px प्लस c, बोलो हां या ना। तो यहाँ पर भी क्या होगी x स्क्वायर माइनस px प्लस p इज इक्वल 0। एनी प्रॉब्लम, ये तो क्वाड्रेटिक थी, तो इसका क्या हो जाएगा हमारी क्वाड्रेटिक क्या होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल क्या होती है 0। तो p यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस bx प्लस p इज इक्वल 0। एनी प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा बिल्कुल सिंपल, कितना सिंपल दिया गया। देखो बेटा fx की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 है, fx की वैल्यू दे रखी है px स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3p। देन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया द एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल में अल्फा बीटा दिया गया, समझ में आ गया। बोला जा रहा p की वैल्यू क्या करो फाइंड करो। वी नो दैट हमें पता है क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन a, बोलो होता है नहीं होता। और बेटा हमें अल्फा इनटू बीटा पता है क्या होता है c अपॉन a, a से कैंसिल। b की वैल्यू यहाँ क्या दी गई -2 और देखो c की वैल्यू क्या दी गई है 3p, बोलो दी गई है ना, पूरा ये होती है c की वैल्यू, है ना। यहाँ कितना रहेगा माइनस, अब देखो यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा है तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल में यहाँ पर क्या है 3 क्या बेटा 3 और यहाँ पर 3p ले लेंगे, कोई दिक्कत माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। एनी प्रॉब्लम, देखो आंसर आ रहा है 2/3। ये बेटा माइनस नहीं होगा
आगे समझ में कि नहीं आ गया? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक, देखो फोर्थ नंबर क्या है बेटा, ये इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मगर इनकंसिस्टेंट दिया गया। क्या दिया गया बेटा? इनकंसिस्टेंट। वी नो दैट a1 अपॉन क्या होता है, a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। दादा c1 अपॉन c2 नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, है ना, क्योंकि क्या दिया गया है? इनकंसिस्टेंट। क्या दिया गया है? इनकंसिस्टेंट। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 बेटा? 1। बोलो, है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? बेटा ये दिया गया। अब बेटा देखो a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? a2 ये रहेगा, b2 ये रहेगा और c2 ये रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? देन बेटा चलिए बेटा a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है? 3। a2 की वैल्यू क्या दी गई है? -1 और इज इक्वल व्हाट इज b1 वैल्यू बेटा 1 और b2 की वैल्यू क्या दी गई? k -1। एंड बेटा यहाँ पर हमें c1 की वैल्यू क्या दी गई? 1 और c2 की वैल्यू 2k + 1। अब बेटा देखो डज नॉट इक्वल, ये डज नॉट इक्वल है, तो एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसके इक्वल। 2 यहाँ पर कितना आएगा? -1 इक्वल 1 अपॉन k -1। इस जगह हमने क्या लगाना होता है? और यहाँ पर 1 अपॉन k -1 इज इक्वल 1 अपॉन 2k + 1। बट ये डज नॉट इक्वल रहेगा, लगाओ या बाद में लगा दो, आंसर दोनों से। मगर हमें आंसर किससे निकालना है? इस वाले से, क्योंकि हमें बताना है इनकंसिस्टेंस कौन सा है। तो बेटा इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ जाएगा? 3k - 1 इक्वल में 2k - 1। 3k का अंदर मल्टीप्लाई -3 2k - 1। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? k। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो -1 + 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और इसमें -2 है, समझ में? इसमें माइनस आएगा, इसी की तरह अपोजिट वहां पर करते हैं। आ गया? हां। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर देखो हमसे क्या कह रहा है? इन अ PQ इन अ PQRS बेटा पैरेललोग्राम में P की वैल्यू दी गई है 3,4, Q की वैल्यू दी गई बेटा -2,3 और R की वैल्यू दी गई -3,-2 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द 4 वर्टिसेस ऑफ S। और एक वर्टिस हमें क्या दी गई है? S दी गई है। क्या दी गई बेटा? S। अब हमें यहाँ पर बताना है इसमें हम लोग का S वर्टिस निकल कर क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल होता है टर्म x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। मगर यहाँ पर 3 टर्म दिए गए, बोलो तो x1 x2 y1 y2 z1 z2 तीन आएंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? एक बार हम लोग लेंगे PQ के इक्वल और एक बार ले लेंगे QR के इक्वल। मेरी बात समझ में आ गई? एक बार हम इसको किसके इक्वल लेंगे? PQ के, एक बार QR के। देखना ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये x1, ये कितना आएगा? y1, ये x2 और ये कितना आ जाएगा? y2। बोलो आ जाएगा। अब जब हमने q के इक्वल लिया तो ये क्या आएगा? x1 y1 x2 और y2। अब x1 की वैल्यू क्या है बेटा? x और x2 की वैल्यू क्या है बेटा? -2। बोला है ना? x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2 अपॉन में 2। बोलो होगा ना? फिर बेटा क्या होगा? दूसरे में क्या होगा? y1 + y2 3, वो यहाँ पे कितना होगा? 4 -3 अपॉन में कितना होगा? 2 प्लस ले लो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल में q की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस, मगर यहाँ पे x कहाँ आएगा? ये इससे नहीं करेंगे, इसमें x भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर s की वैल्यू क्या दी गई? s निकालना है ना, तो इसको x, y लेट करो। क्या करो? x, y। अब PQRS दिया गया तो ये क्या हो गया? हमारा पैरेललोग्राम, है ना? ये क्या हो गया? PQR और S हो गया ना? P की वैल्यू में क्या दी गई है? 3,4 और Q की वैल्यू -2,3 R की वैल्यू -2 और S की वैल्यू बता दी, जिसको x, y समझ में आ गया? अब ये देखो, ये टर्म और ये टर्म ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ गया? डायगोनल साथ पैरेललोग्राम के इक्वल, डायगोनल साथ क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? PR इक्वल में S। अब आगे समझ में नहीं? PR इक्वल में S3 आ गया। अब देखो PR, ये तो 2 पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट क्या मिल गया? x1 और y1 मिल गया। बोलो मिल गया। अब इन डायगोनल से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is the order 3,4, Q -2,3 and R -2,3 coordinate of its 4 vertices। कौन से vertices बेटा? 4 vertices बोल रहा है और इसमें मैं S की वैल्यू फाइंड करनी। करिए फटाफट से, चलिए जल्दी करो बेटा। मुझे पूछ कर दिया
इसमें इसका आंसर सबका आ गया नहीं है? देखो PR है, इसको क्या कर सकते हैं x1 plus x2 बोलो कर सकते हैं ना, x1 मिड पॉइंट x1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2 बोलो हो सकता है। इधर क्या हो सकता है बेटा फिर से x1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2 हां है ना। ठीक बेटा देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 p में ये x1 है, ये क्या है बेटा y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2 बोलो हां है ना। x1 क्या है बेटा बताओ जल्दी से 3 और x2 क्या है बेटा हमारे पास -3 तो +3 और यहाँ क्या आ जाएगा -3 ठीक और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 0 तो राइट 0 हो गया ठीक। फिर इसके बाद हमारी y1 की वैल्यू क्या दिख रही है 4 और y2 की वैल्यू क्या दिख रही है -2 अपॉन में 2 आ गया बोलो आ गया ना। ये देखो इक्वल में x1 क्या दिख रहा है बेटा आप देखो यहाँ पर ये देखो p अब ये sq आ रहा है ना, ये x1 ये क्या होगा y1 ये h2 ये क्या होगा y2 बोलो हां है ना। बेटा देखो x1 की वैल्यू क्या होगा x प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी -2 तो x -2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 है। और एक बार बेटा y1 तो y -3 y + 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 बोलो आ जाएगा। एक बार ये x के दोनों कंपेयर है, इसको कंपेयर कर लेंगे और इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे x वाले एक साथ y वाले एक साथ। यहां देखो 3 ये तो पूरा 0 ही हो गया। यहां पर क्या बचा x -2 अपॉन 2 ये 2 यहां पर डिवाइड इधर जाके फिर से 0 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ना। फिर देखो इधर यहां पर y है ना क्या बेटा y देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 यहां पर y + 3 अपॉन 2 से 2 कट गया, ये प्लस इधर जाके -2 में से 3 जाएगा तो -1 ये किसकी आ जाएगी वैल्यू y की। आगे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा देखो इसको भी ट्रिक से करेंगे कैसे सिंपल। जब भी समझ लो ये क्या दिया गया बेटा तुमको क्वाड्रेंट दिया गया है ना बोलो हां है ना। और बेटा देखो यहाँ पे AB स्क्वायर यहाँ क्या दिख रहा है PQ स्क्वायर, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है क्या है बेटा हाइपोटेनियस। ध्यान समझना ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस मतलब ये वाली साइड है कौन वाली दोनों की ये साइड है। अब देखो हमसे क्या पूछा है AM अपॉन PM मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। यहाँ स्क्वायर लगा क्या है स्क्वायर लगा हुआ है इक्वल भी नहीं बोलो आया ना। बेटा देखो बस AB अपॉन क्या करना है PQ का होल स्क्वायर करना है। AB अपॉन PQ क्या करना है होल स्क्वायर। अच्छा ये 2 है बाई यहाँ क्या होगा 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 2/3 दैट्स योर आंसर। आगे समझ में नहीं आ वो दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन x यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी क्या निकालने बेटा x ये चीज सबको समझ में आया ना खत्म है ना। अब देखो x की वैल्यू x ऐसे रखो tan 60 की वैल्यू √3 वेरी गुड √3 cos 60 1/2 इक्वल sin 60 √3 cos 60 1/√3 से √3 कट गया हमारा 2 से 2 कट गया ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/√3 दैट्स योर आंसर। क्या आ रहा है आ रही है x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा √3 आ रही है। कोई दिक्कत हो यहाँ पर आगे समझने के लिए आ रही ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 यही तो आ रही है x की वैल्यू हां सही तो हां तो नहीं 1/√3 सॉरी 1/√3 क्या बेटा 1/√3 आगे चलना इधर देखो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल क्या दे रखा है √2 देन tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा sin थीटा प्लस cos थीटा दिया गया है √2 और √2 किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर tan थीटा प्लस cos थीटा दिया गया बताइए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताओ। tan को किस में चेंज कर लो cos है sin अपॉन cos cos को इसमें चेंज कर लो cos में ठीक। मगर यहाँ पर तब भी यहाँ पर क्या करेंगे sin प्लस cos की वैल्यू में कितनी दे रखी है √2 इसको हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर मैंने बताया तभी sin cos आ पाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा यही तो आएगा ना इक्वल में यहाँ कितना आ जाएगा 2 और इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल में यहाँ कितना आ जाएगा 2 ये प्लस आ जाके माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में तो sin थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मगर यहाँ पर sin और इनटू cos की वैल्यू है मगर हमें चाहिए क्या यहाँ पर tan और cot की। अब इसको कैसे हम करें बताओ जल्दी बताओ cos sin upon cos में
चलो देखते हैं इसको। इन्होंने बोला है इसको भैया कर लो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot को कर लो cos थीटा अपॉन sin थीटा। बेटा जैसे हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोलो आएगा। इसकी ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो हो जाएगी ना, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, बोलो हो जाएगा। अब देखो cos इनटू sin की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 1/2 कितनी बेटा 1/2, तो हम इसको यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1/, इसको ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, दैट्स योर आंसर। आ गया समझ में कि नहीं, बोलो बेटा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन मतलब पहले से ही दिया है। फिर इसके बाद बोला DE पैरेलल BC, DE किसके पैरेलल हमारे BC के, ठीक। और इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है AE इज इक्वल A, AE की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें A दे रखी है, और बेटा EC की वैल्यू में दे रखी है B, बोलो कितनी दे रखी है B, DE कितना दे रखा है DE, BE कहां गया, मतलब DE वाली बीच वाली कितनी दे रखी है X, और BC में दे रखी है बेटा Y, कितनी दे रखी है Y। तो कह रहा है फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो बस देखो बेटा जब भी इस टाइप का ट्रू वाला आ जाए, कौन वाला आ जाए ट्रू, तो बस इन दोनों को पूरा ऐड कर लिया करो, मतलब AC को पूरा क्या कर लिया करो ऐड। AC क्या आएगा बेटा, देखो AE दिया गया A और EC दिया गया B, तो यहाँ पर पहले A प्लस B वाला टर्म देखो कौन कौन से हैं। तो पहला टर्म देखो बेटा यहाँ पर x, पहला पॉइंट इसमें दिया गया x इज इक्वल में A प्लस B बाई AY, बोलो दिया गया। दूसरा टर्म दिया गया बेटा y इज इक्वल में AX अपॉन में A प्लस B, और तीसरा टर्म तीसरा दिया गया बेटा हमें यहाँ पर x इज इक्वल में AY A प्लस B, और चौथा दिया गया बेटा x अपॉन y इज इक्वल में A अपॉन ये दिया गया, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर A प्लस B इन तीन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखो बेटा A प्लस B हमारा किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है ना। अब मतलब A प्लस B, तो यहाँ पर देखो जब भी इस कंडीशन में आओ तो पहले देखा करो AE, क्या देखा करो AE अपॉन में AC, क्या देखा जाएगा AE अपॉन में AE कितना दे रखा है A, और AC कितना दे रखा है A प्लस B, बोलो हाँ या ना। तो बेटा देखो A अपॉन ये देखो ये कुछ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है हमारा तीसरा नंबर, एक दिख रहा है दूसरा, मतलब दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, क्यों, क्योंकि देखो A अपॉन A प्लस B यहाँ पर दिख रहा है, A अपॉन A प्लस B यहाँ पर, मतलब यहाँ नहीं बोले यहाँ नहीं दिख रहा और यहाँ नहीं दिख रहा, तो बोले ये दोनों हमारे सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, बोलो आगे सर में। अब बेटा हमें चाहिए A अपॉन A प्लस B, मेरी बात समझ में आ रही, A अपॉन A प्लस B। अब यहाँ पर A के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी बताओ बेटा। इसके लिए हमें चाहिए, अब इन दोनों में कौन सा होगा हमारा x अपॉन y। अच्छा हाँ ठीक ठीक बेटा, देखो इसके लिए सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए बेटा, DE अपॉन में BC इज इक्वल बेटा क्या आएगा AE अपॉन में AC। DE की वैल्यू क्या दी गई है x, और BC की वैल्यू क्या दी गई है y, AE की वैल्यू क्या आ गई A अपॉन A प्लस B, ये यहाँ डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई x इक्वल में AY A प्लस B। ये आंसर चेक कर लेते हैं, आया समझ में क्लियर। कौन सा है क्वेश्चन, 9 नंबर सी आ रहा है, आगे समझ में कि नहीं, बोलो बेटा आ गया। फिर इसके बाद हमसे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बेटा 10 नंबर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हमने पहले से बना दिया ABCD इज अ ट्रेपेजियम। AD पैरेलल किसके दिया गया BC, मतलब AD जो पैरेलल है किसके बेटा BC है। फिर कह रहा है जो AD है बेटा क्या बेटा AD इक्वल में कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, एंड बेटा डायगोनल AC एंड BD। अब देखो एक डायगोनल दिया गया AC और एक दिया गया है BD, इतना आ गया सर में। फिर इसके बाद बोला इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये किसमें इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो कह रहा है सच दैट AO इक्वल OC, क्या दे रखा है AO किसके इक्वल दे रखा है OC, और DO किसके इक्वल दे रखा है OB, और इक्वल में यहाँ पर 1/2 गिवन क्या है बेटा हमारा गिवन है, ध्यान समझिएगा क्या है बेटा गिवन, मतलब हमें AO कहां दिख रहा है AO अपॉन OC भी 1/2 दिया गया है, और DO अपॉन OB भी कितना दिया गया है 1/2। तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा BC की वैल्यू फाइंड करके लाना है, समझ में आ गया। अब डायगोनल्स हमारे इक्वल दिए गए, बोलो दिए गए ना, बताइए बेटा कैसे इसको कर सकते हैं, सोचो जल्दी सोचो।
कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिंपल टर्म होता है। यहाँ पर दोनों इक्वल दिए गए, यहाँ पर ये देखो पैरेलल दिया गया है ना, पैरेलल में लोग रेसिप्रोकल, बस AD अपॉन में आपको क्या करना है, BC। समझ में आ रहा है? कोई भी ले लो, यहाँ पर DO अपॉन में क्या ले लो, OB, बस इसको इसके अपॉन में और इसको इसके अपॉन में। तो AD अपॉन ये कितना, AD कितना दिया गया है 4, BC को हमने x लेट कर लिया, ठीक। DO कितना है बेटा 1/2 पूरा दिया गया, ये दिया गया ना, 2 का इधर मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, तो BC कितना निकल के आ जाएगा, बोलो आगे समझ में नहीं, बोलो बेटा पक्का 101% आया ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है बेटा, कह रहा है इधर 2, देखो बेटा समझना है 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बेटा 11 नंबर से यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे समझना तब आएगा सब, ठीक। बहुत सिंपल सा है। 11 नंबर कह रहा है इधर 2 टेंजेंट ऑफ द इंक्लाइन, मैंने पहले बोला 2 टेंजेंट है इंक्लाइन, मतलब ये देखो टेंजेंट लाइन है, सबको पता है ये लाइन कैसी बेटा, जो सर्कल को टच करते हुए जा वो लाइन कैसी होती है, टेंजेंट। फिर बेटा जो टेंजेंट लाइन होती है जिस जगह इंटरसेक्ट करती है 90 बनाती जाती है, क्या बनाती है 90। और फिर इसके बाद बोल रहा है, कह रहा है एट एंगल 60 डिग्री, जो ये पूरा एंगल दिया गया वो कितना दिया गया 60 डिग्री, बोलो आगे समझ में, बोलो आया ना। फिर इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर याद, फिर कह रहा है द रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी गई बेटा 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है 3 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू विड्थ इज द टेंजेंट लेंथ, हमें मतलब ये लेंथ इक्वल है, ठीक। लेंथ जो है ये क्या है इक्वल, ये दोनों में लेंथ क्या करनी है फाइंड, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये 90 दिख रहा है बेटा, ये थीटा दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर 60 का हाफ कितना होगा 30 होगा, मतलब अगर हम इतना देखें, कितना देखें बेटा इतना, ये एंगल कितना होगा 30, ये कितना होगा ये A होगा, ये B होगा और ये क्या होगा O, ये कितना दिया गया 3, बोलो हाँ या ना। हमें यही तो फाइंड करना है कि नहीं फाइंड करना है, AC। तो बेटा देखो अब बेटा थीटा के सामने वाली वैसे क्या होती है, क्या ली बेस, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा ये देखो 90 है, मैंने बताया थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, ऑलवेज रिमेंबर थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, और 90 थीटा की बेस क्या होती है बेस। यहाँ पे एंगल कितना दिया गया 30, यहाँ tan 30 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बोलो यार है ना, tan 30 इक्वल बेटा को परपेंडिकुलर कितना दिया गया 3, और बेस हमें पता ही नहीं, हमें AB तो फाइंड करना है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। देखो tan 30 वैल्यू आ गई 1/√3 इक्वल 3 अपॉन क्या रहेगा 80, AP को उधर भेज देंगे तो AP की वैल्यू आ जाएगी 3√3, दैट्स योर आंसर। आ रहा 3√3 आगे समझ में कि नहीं, बोला करो आया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी कितना सिंपल ट्रिक से करवाऊंगा इसको भी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर, उसके अंदर क्या दिया जाए सर्कल, क्या दिया जाए सर्कल। मैंने क्या बोला, जब भी दे दिए स्क्वायर और दे दे सर्कल, तो हमें यहाँ पर बोलेगा देखना एरिया ऑफ, मेरा में यहाँ पर निकालना होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या नहीं सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, क्या निकालना है बेटा एरिया ऑफ सर्कल। जो कितना सिंपल तरीके से बता दूंगा, एरिया ऑफ सर्कल का पाई है स्क्वायर, अगर हमें r मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं। सर्कल की मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए रेडियस चाहिए ना बेटा, जो सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस इक्वल है सर्कमफेरेंस अपॉन 2, ऑलवेज रिमेंबर रेडियस इक्वल सर्कमफेरेंस अपॉन 2। तो देखो सर्कमफेरेंस का मतलब एक तरह एक 6 दिया गया, 6 का हाफ कितना होगा बोलो 3। बेटा देखो बस कुछ नहीं 6 अपॉन हमेशा 2 करना है, इसको डिवाइड कितना आ गया 3, पर रेडियस कितनी निकल के आ गई 3। तो बेटा यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करके आंसर बोलो आगे समझ। देखो क्वेश्चन नंबर हमसे यहाँ 30 क्या कह रहा है, 30 नंबर देखो बेटा कह रहा है the sum of the length breadth and height and cuboid is बेटा 6√3, मतलब मैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें यहाँ पर क्या दे रखी बेटा वैल्यू 6√3, कितनी दे रखी 6√3, ध्यान समझना। कह रहा है फिर इसके बाद the length of its diagonal 2√3। अब लेंथ ऑफ डायगोनल देखो, अब डायगोनल की क्या है लेंथ, तो आपको पता है ना डायगोनल का क्या होता है बेटा फॉर्मूला l² + b² + l², पता है ना। और इक्वल में क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 2√3, क्या दे रखा है 2√3। अब हमें यहाँ पर बताना क्या बेटा एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, क्या बताना है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है बताओ, ठीक है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 * LB + AX + HH, यही तो होता है ना। मतलब में सबकी वैल्यू अलग अलग करके चाहिए, यही 2 * यही होता है या अलग होता है, हमें लगा कुछ अलग होता है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर ये रूट है,
उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ कितना रहेगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और यहाँ कितना रहेगा 2√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो रहेगा 4 और 4√3 का 3 कितनी आ जाएगी 12। तो मतलब हमें यहाँ पर l स्क्वायर b स्क्वायर h की वैल्यू कितनी मिल गई 12, कितनी मिल गई 12, कितना आ गया समझ में। और ये पहली इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या दे रखी थी l प्लस b प्लस h, क्या दे रखी थी बेटा l प्लस b प्लस h इज इक्वल 6√3। कभी भी घबराना नहीं, कह दो सर ये कैसे मिलेगा, देखो अभी मिल जाएगा कैसे। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिसको यहाँ पे बेटा फॉर्मूला पता होगा a प्लस b प्लस c का, और इसको राजा है और नहीं पता होगा तो बता, समझ में आ गया। तो यहाँ देखो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा l प्लस b प्लस h का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 into 3 a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बेटा क्या होता है 2ab मतलब ab प्लस bn प्लस अच्छा ये तो होता है ना 36 into 3 करेंगे, बोलो हाँ है ना। तो बेटा 36 into 3 करेंगे कितना आएगा 16 का 18 कैरी 1 3 3 9 1 10 108 आ गया। अच्छा l प्लस b प्लस l प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू में कितनी दे रखी बेटा कहां की 12 दे रखी थी, यहाँ पर कितना आ गया 12। अच्छा यहाँ नहीं हाँ 12 दे रखी है 2 into lb प्लस bh प्लस hl, यहाँ पर 100 कितना दिया गया 8, ये प्लस दे जाके माइनस 2 into lb प्लस bh प्लस hl, तो यहाँ पर 108 से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 108 माइनस 12 बेटा कितना आ जाएगा 96। दैट्स योर आंसर। आगे समझ में कितने आए, कोई दिक्कत बोलो कोई दिक्कत गुड। इसके बाद हमसे यहाँ 14 नंबर कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियम द डाटा इज 24, मतलब डिफरेंस है क्या है बेटा यहाँ पर डिफरेंस, ध्यान सुनिएगा क्या है बेटा डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, क्या आता है माइनस, ठीक क्या बोल रहा है देखो अच्छा क्वेश्चन है। मोड और मीडियन, मोड को और मीडियन को हमसे क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर मोड और मीडियन की वैल्यू, देखो मोड और मीडियन का जो डिफरेंस दिया गया वो कितना दिया गया 24, ठीक। और हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है मीडियन माइनस मोड, मीडियन माइनस मीन, क्या बेटा फाइंड करने के लिए कह रहा है मीडियन माइनस मीन को हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है बेटा, समझ में आ गया। अब इसका एक हम लोग का लॉ होता है बाय एम्पिरिकल रिलेशन, कौन सा रिलेशन बेटा एम्पिरिकल रिलेशन, ध्यान से समझना ये कौन सा रिलेशन होता है तो ठीक है। एम्पिरिकल जो रिलेशन होता है वो मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है मीडियन का जो फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है 3 मीडियन माइनस 3 2 मीन, क्या बेटा 3 मीडियन क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, समझ में आ गया। देखो बोलो आया कि नहीं आया बेटा, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर ये मीडियन दिख रहा है बोलो आया ना। अच्छा ये नहीं मोड का होता है फॉर्मूला, सॉरी बेटा ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है मोड का, हाँ बेटा एम्पिरिकल वाला, सॉरी ये गलती हो गई बेटा, किसका फॉर्मूला होता है हमारा मोड का, किसका होता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो बेटा ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा बोलो हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पर देखो जो मोड की वैल्यू निकल के आएगी, किसकी वैल्यू निकल के आएगी मोड की, वो क्या आएगी 24 प्लस मीडियन, बोलो आएगी कि नहीं आएगी बोलो हाँ या ना। अच्छा मोड की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो, इसको लिख सकते हैं मोड की वैल्यू, तो मोड के लिए इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस मीडियन, कितनी 24 प्लस मीडियन बोलो आएगा। इक्वल में क्या चल रहा है 3 मीडियन, ठीक है एम से मीडियन और एम से मीन, मैं बाबा नहीं लिखूंगा एम से मीडियन एम से मीन। बेटा देखो अब मीडियन वालों को एक ये प्लस इधर जाके बोला तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गया तो सभी को इधर ही भेज दो, तो 24 इक्वल में यहाँ क्या बचेगा 2 मीडियन, देखो यहाँ पर 3 मीडियन से 1 मीडियन जाएगा तो 2 मीडियन बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो हाँ ना। और 2 मीन बचेगा कि नहीं बचेगा है, 2 को हम यहाँ से 24 इक्वल में 2 को हम कॉमन कर सकते हैं बोलो बेटा, यहाँ मीडियन और माइनस मीन बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू में आ गई, समझ में आ गई कितनी आ गई बेटा आ गई, कोई दिक्कत बोलो आ गया समझ में कि नहीं आ गया, आ गया।
अब हमने यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट कह रहा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई। अब देखो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो इसकी सर्कल की रेडियाई की जो हमें सर्कल दिया गया r इक्वल में कितना दिया गया 0.25 मीटर। बोलो या सुनो ठीक बेटा 0.25 मीटर दिया गया। इसके बाद हमसे यहाँ क्या कह रहा है, द डिस्टेंस इज 11 किलोमीटर। तो देखो जब ये पूरा घूम जाता है तो जो इसकी डिस्टेंस आती है वो कितने किलोमीटर की आती है, 11 किलोमीटर की आती है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देखो बेटा चक्कर लगाने की प्रक्रिया ध्यान से समझना, चक्कर लगा पूरा एक, तो पूरा एक सरकमफेरेंस उसने क्या किया कंप्लीट, मतलब सरकमफेरेंस कंप्लीट किया तो 2 पाई r कितना आ गया बेटा 2 पाई r। बोलो हाँ या ना, एक और उसने कितने किलोमीटर तक किया 11 किलोमीटर। बेटा देखो यहाँ पर हम लोग का सरकमफेरेंस इनटू कितना हो जाएगा 2 पाई r इक्वल में आ जाएगा 11, ये मल्टीप्लाई नीचे जाके कितना आ जाएगा डिवाइड, तो सरकमफेरेंस इक्वल अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई r, 2 into 11 by 2 पाई की वैल्यू 22 by 7 और रेडियस कितनी दी गई है 0.25। सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत आगे समझ में कि नहीं। फिर इसके बाद बेटा देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर हमसे कह रहा है द क्लास हमें ये पूरी दी गई है, फिर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, कह रहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल ऑफ क्लॉक। सबसे पहले देखो इसकी सबसे छोटी डिजिट क्या दिख रही है 10 दिख रही है, देखो इसको ऐसे ही लिखो 9 इसकी 10 अच्छा सॉरी इसकी छोटी क्या दिख रही है 9 दिख रही है। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या निकालना मीडियन, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए क्लास फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो पहले 10 ऐसे लिखो प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 25, यहाँ पर बेटा ऐड करो तो कितना आ जाएगा 7 3 37, यहाँ कितना आ जाएगा 57 ना, और 57 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 66 आ जाएगा ठीक, और इसका भी कितना आ गया 66। बोलो कोई दिक्कत, और 66 से कैपिटल एन होता है, क्या होता है n by 2, तो बेटा 66 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 38। बोलो बेटा ये 33 किन दो डिजिट के बीच में आएगा, इन दो डिजिट के बीच में आएगा। बोलो हाँ या ना, तो हमने जो बताया तो ऊपर वाली हमेशा CF लेते हैं और CF के जस्ट सामने वाली क्या होती है उसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पर कितनी आ गई 10, और एक 10 है और एक क्या है बेटा 5 है। बोलो हाँ या ना, मतलब 5 से 10 के बीच में एक तो आएगी ना, बोलते अरे सॉरी इसके नीचे वाली लोग लिमिट लेते हैं, f तो नीचे वाला होता है ना बेटा, f ये और फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली क्या होती है लोअर लिमिट, ये l कितना हो जाएगा बेटा 10 कितना हो जाएगा 10। बोलो इतना नहीं समझ में आ गया। अब मॉडल क्लास बतानी, क्या बतानी बेटा मॉडल क्लास, इसका आंसर 25 आ रहा है क्या, चेक करो बेटा है हाँ ठीक है। आगे चलने के नहीं बेटा देखो CF यहाँ पे देखो बेटा 10 और इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं ना मॉडल क्लास को, डिवाइडेड बाय 2 में करना नहीं, तो 10 प्लस कितना आ जाएगा बेटा 15 ऐसे कितना आ जाएगा 25। कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आगे चलने के लिए एक और कर लो रुको। यहाँ पे बेटा इसके बाद बोला था डाइस रोल, अब डाइस को रोल किया गया है ना 1 2 3 4 5 और 6, फिर इसके बाद क्या किया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अबे यार 6 आउटकम। अब यहाँ पे मतलब एक दिक्कत है, विल कम अप लीस्ट 1, कितने बार लीस्ट 1, मतलब एक बार आना चाहिए, तो 1/6 जा रहा था, तो तुम लोग कहोगे बोलो हाँ है ना 1/6, क्या आंसर सही है, हमें लगता है गलत, हाँ बिल्कुल गलत, लीस्ट 1 आ गया ना बेटा लीस्ट 1। अब देखो यहाँ पर टोटल आउटकम बेटा यहाँ पर हम लोगों के अच्छा 2 डाइस है, सॉरी पहले गलती, यहाँ पर डाइस 1 नहीं, यहाँ पर कितने डाइस है 2 डाइस, तो 6 6 जा कितना आ जाएगा 36, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे 36। बोलो आ जाएंगे ना बेटा, इतना ही समझ में, टोटल सैंपल स्पेस कितने आ गए 36, तो आउटकम कितने में आएगा 36 में आएगा। बोलो आएगा। फिर इसके बाद हमसे यहाँ क्या कह रहा है, कितने बार 6 आने की प्रक्रिया हो सकती है, लीस्ट 1, एक बार कितनी बार 6 आ सकता है, तो ध्यान रखना ज्यादा जब भी 2 बार 2 पासों को उछाला जाए, कितने पासों को 2 पासों को जब भी उछाला जाए ठीक, तो सबसे ज्यादा एक बार जब मतलब 1,6 2,6 6,6 तो 11 बार आते हैं, कितनी बार आते हैं बेटा 11 बार, ध्यान से बोलना कितनी बार बेटा 11 बार, बस तुरंत कर देना 11/36 दैट्स आंसर। आगे से हमें कितने टाइम आते हैं 11 टाइम, कैसे आते हैं चेक कर लो बेटा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 6 ऐसे सुमान बहुत सारे होंगे, देखो एक इसमें आ गया 2,6 में पूरा आएगा तो 6 यही हो गया, 6 5 11। देखो बेटा इधर देखो एक बार कम से कम 6 आना चाहिए एक बार, तो यहाँ पर 1,6 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर 2,6 आएगा, यहाँ 3,6, यहाँ 4,6, यहाँ 5,6, यहाँ पर 6,6, अच्छा यहाँ 5,6 आएगा, यहाँ 4, अच्छा ये 6 वाली लाइन में पूरा ये तो आएगा ना 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, तो ये 5 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 टोटल 11 हो गए कि नहीं? कम से कम 11 बार 11 बाई 36 बोलो आ गया। फिर इसके बाद देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बेटा इतना आ गया। अरे कम यहाँ कितना है बेटा 10 मीटर, क्या बेटा 10 मीटर, यहाँ पर कितना रहेगा 4/5। ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आ गया बेस। अच्छा बेटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर आ गया, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है 25, तो 16 25 कितना हो जाएगा बेटा हैं 40, अरे 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 ना, ऐसे निकलेगा तो रूट 41 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको फाइंड कर लो, कौन सा सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर कितना आएगा 49x, फिर कितना आएगा प्लस बेटा 51y, कितना आ रहा है 51y, और इक्वल में कितना आ रहा है बेटा 499, कितना आ रहा है 499, फिर यहाँ पर 499, फिर आ रहा है 51x, कितना आ रहा है 51x, प्लस कितना आ रहा है बेटा 49y, और कितना आ रहा है हमारा 500। अब ये आ रहा कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर ये 49x लिखा है, यहाँ 51, यहाँ 51x लिखा है, यहाँ 49, तो इसका मतलब यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ 51 है, यहाँ पर 14 है, तो इसका मतलब इस जगह पर कोई हम लोग वैल्यू का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। मगर बेटा तुम देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी 49, यहाँ लिखी है, अगर तुमने यहाँ 51 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हम लोगों का हो सकता है कि आंसर बेटा बहुत लंबा चला जाए, 2 नंबर के हिसाब से और लॉन्ग चला जाए तो बेकार है हमारे लिए, बोलो हाँ या ना, ठीक। तो बेटा इसके लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, कोई हमें बता सकता है कि यहाँ पर जैसे 49x और 51y लिखा हुआ है, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एनीवन? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देन 10 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। एक में एक x की वैल्यू आएगी, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहली इक्वेशन ली और इसको कौन सी इक्वेशन ली सेकंड ली, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला एडिंग इक्वेशन, क्या बोला बेटा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया। 49 और 51 कितना आ रहा है, ये 50 50 कितना आ जाएगा 100x, बोलो आ जाएगा, और प्लस के यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 100y, बोलो आ जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर 500, यहाँ पर आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा बोलो आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला इसके बाद सर हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड और 10 से डिवाइड, 0 से 0, 0 से 0, 0 से, तो यहाँ कितना आ गया 10x, यहाँ कितना आ गया, और इक्वल में कितना आ गया 100 सॉरी, और यहाँ से अगर हम लोग 10 को कॉमन ले लें तो x प्लस y इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा 100, 10 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो x प्लस y कितना निकल के आ जाएगा 10। तो ये मेरी इक्वेशन कौन सी निकल के आ गई, यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालनी कौन सी इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन के लिए क्या किया जाए बेटा, इसको माइनस करेंगे, अब माइनस कर दे, गुड। अब देखो बेटा यहाँ पर एडिंग इक्वेशन, अब यहाँ पर जैसे एडिंग किया था, अब यहाँ पर क्या किया जाए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, क्या बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। तो बेटा देखो फर्स्ट क्या है बेटा 49x, यहाँ पे क्या है विडाई कर दें, ठीक 40 देखो बेटा 51, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड है, सेकंड है फर्स्ट को माइनस कर दो, 51 से हम लोग का 49 जाएगा, कितना बचेगा 2x, और 14 यहाँ पे भी हमारा 2x बचेगा, है ना, माइनस का, और इक्वल में यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, बोलो बचेगा ना। और यहाँ पर सेकंड से फर्स्ट को करते हैं तो समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज समझ में आया। दूसरे से पहले को क्या करना है माइनस, तो यहाँ से 2 को हमने फिर से क्या कर लिया कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल में कितना आ गया 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, x माइनस वाई इक्वल में कितना आ गया 1, ये इक्वेशन कौन सी बन गई 4, कौन सी बन गई 4, ये हमारी थर्ड बनी और ये हमारी क्या बनी 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जैसे थर्ड और फोर्थ को करेंगे तो यहाँ कितना आएगा x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 1, तो बेटा ये प्लस माइनस यहाँ माइनस, x और x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ 10 और 1 कितना आ जाएगा 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/12,
11/2 12 कहां से आ गई? ये भी सबको समझ में आ गया 11/2। अब इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन थर्ड में रख दो चाहे इक्वेशन फोर्थ में, तो हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल 11/2 इन इक्वेशन 4। कहां बेटा? इन इक्वेशन 4। तो x माइनस y इक्वल में क्या है बेटा 1। तो x की वैल्यू क्या है 11/2 माइनस y इक्वल 1। ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 11/2 माइनस y 2 1 जा 2 और 2 में से 9 जाएगा 11 जाएगा, कितना बचेगा बेटा माइनस 9/2 बचेगा। माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। दैट्स योर आंसर। आ गया सर में कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत हुआ? ठीक, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर AD अपॉन में यहाँ बोल रहा है बेटा AE, क्या बोल रहा है AD अपॉन में AE इक्वल में क्या बोल रहा है AC अपॉन में BD। ठीक, और यहाँ पर क्या बोल रहा है एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बोल रहा है। देखो ये गिवन है पहले ही से। ठीक, फिर इसके बाद ट्रायंगल BAE क्या बोल रहा है BAE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAD। तो हमें पता है सिमिलरिटी, क्या बेटा सिमिलर। कैसे बेटा सिमिलर? इसको एंगल से हम क्या कर सकते हैं क्राइटेरिया से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा हमने क्या लगाया सबसे पहले ये गिवन है फिगर, ध्यान रखना। ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया E, ये हो गया C, ये हो गया D। ये एंगल कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1। समझ में आ गया? अब देखो क्या मैं प्रूफ करके लाना है BAE कॉन्ग्रुएंट CAD। तो देखो BAE ये दिख रहा है, तो हमने ट्रायंगल लिया। इन ट्रायंगल देखो कितना सिंपल है, BAE ले लिया। ठीक, एंड ट्रायंगल हमने क्या लिया CAD, क्या लिया CAD। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो तुम्हें कॉमन दिख रही है एंगल A और एंगल A। क्या बेटा एंगल A इक्वल एंगल A, ये क्योंकि क्या दिया गया एंगल 1 ये हो गया कॉमन। बोलो हो गया कि नहीं? यस और नो? बता आ गया। अब देखो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम दिख रहा है ना। तो आप लोग इसको मिड पॉइंट थ्योरम से भी तो प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसको हम किसके अपॉन में कर सकते हैं, बता सकता है कोई? एनीवन? बेटा देखो यहाँ पे एंगल A और एंगल A क्या हो गया कॉमन। एक एंगल या तो सिमिलरिटी लगा दो, और ये हम लोग इसमें क्या करते हैं बेटा, या तो इसमें हम लोग साइड गिवन करते हैं। क्या करते हैं बेटा साइड। तो साइड हम लोग कौन सी ले सकते हैं? देखो ये हमें पहले से दिए रखा था AD अपॉन AE। क्या दे रखा था बेटा AD अपॉन AE, और दूसरा क्या दे रखा था AC अपॉन BD। एक AD अपॉन AE क्या है AD अपॉन AE, और बेटा क्या दिख रहा है बेटा AC अपॉन BD। अब देखो ध्यान समझो, इस BD को अगर हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं BA में, किसमें करते हैं बेटा BA में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करो, अगर हम BD को किसमें कन्वर्ट कर दें BA में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 की क्या है हमारा इक्वल है। क्या बेटा इक्वल, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल था इक्वल ट्रायंगल है ना। तो बेटा जो BA होगा क्या होगा बेटा BA वो किसकी इक्वल होगा BD के। तो हम BD के बदले क्या लिख सकते हैं BA। तो AD अपॉन क्या हो गया AE, बोलो हो गया, इक्वल में AC अपॉन क्या हो गया BA, क्या हो गया बेटा BA। और ये हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट क्या कर दी प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल क्या आ गया बेटा AE, क्या आ गया BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD। कोई प्रॉब्लम? बोलो आ गया समझ में कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है, फिर से क्वेश्चन में रह रहा है इन द गिवन फिगर। क्या बोल रहा है बेटा इन द गिवन फिगर। जी आपको सर देखो ये इसको हम लोग 2 मिनट में करेंगे, तीसरा मिनट की कोई भी जरूरत हमें नहीं होगी। इधर ध्यान दो ऋतिक। ये A है, ये B है, ये Q है, ये O है और ये P है। अब देखो इसमें हमें एंगल APB कितना दिया गया है 75। ठीक है, अब ध्यान से हमें इसमें निकालना है AQB। क्या निकालना है AQB। अब मेरे को देखना तुरंत आंसर आएगा। ठीक, बस देखो APB, ये देखो ये वाला एंगल हमें यहाँ पर गिवन है ना, कितना बेटा 75। बोलो है ना। AQB हमें फाइंड करना है। AQB मतलब ये वाला एंगल हमें क्या करना है फाइंड। बोलो हाँ या ना। बस बेटा कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा एक लॉजिक होता है इसको करने का। और वो देखो यहाँ पर हमारा बेटा यहाँ देख रहे हो APB, ये देखो हम लोग को अगर इसको टोटल देखा है तो इसको अगर मीट से
तो ऐसे 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 डॉट कर दिया है तो टोटल सम कितना आता है 180 का। कितने का आता है 180 का। अगर हम बेटा इसमें देखें 180 से कितना ले जा रहे हैं तो 180 माइनस हमें क्या करना होगा 75। 180 से बेटा देखो क्राइटेरिया लेना है ना 180 से 75 माइनस देंगे तो 115 बोलो होगा क्या होगा बेटा 115। आपने यहाँ पर कितना आएगा 115 और तुमने 9 से एक क्राइटेरिया पढ़ा है कौन सा पढ़ा है जो बेटा ये ऐसे ऐसे देखो ध्यान समझो अगर ये वाला तो इस वाले के एंगल से इसका क्या होता है हाफ होता है। बोलो होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना जो एंगल ध्यान समझना जो एंगल APB होगा कौन सा बेटा तो ये बेटा APO के 10 क्या होगा बेटा हाफ APO के क्या होगा हाफ तो 1/2 into 115 कर देंगे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 105 होगा 105 होगा माइनस करने में सॉरी बेटा 105 कितना आ गया 105 और इसको कट करेंगे तो 2 5 जा 10 बोलो आएगा 2 5 जा 10 और यहाँ पर लिखना 2 2 जा और 52.5 22 25 52.5 एक बार चेक करो आंसर क्या है चेक कर लो बेटा इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। कौन सा है ये आ रहा है ना ठीक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया था क्वेश्चन में फिर देखो 24 नंबर ये कौन सा था हमारा 23 ये हो गया नहीं तो ये 23 ये वाला किसका हो गया बेटा 22। अब हम लोग करने जा रहे हैं 24 क्या कह रहा है ध्यान समझते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट है अब मिनट आ गया तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री। इतना तो सबको समझ में आ गया 1 मिनट कितने मिनट बेटा 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू में पहले दे दी गई कितने डिग्री की बेटा 60 डिग्री 60। फिर इसके बाद बेटा हमसे कह रहा है द हैंड मिनट क्लॉक 6 सेंटीमीटर तो रेडियाई कितनी दी गई हमें 6 सेंटीमीटर। फिर से फाइंड द एरिया शोड विल मूव द 7:05 to 7:40 ध्यान समझो बेटा 7:05 में कितना बेटा 7:05 से कितना बेटा गया 7:40 तो बेटा इससे कितना लेस हो रहा है कितना टाइम जा रहा है 35 कितने मिनट बेटा 35 बोलो हो रहा है ना आया ना तो 35 मिनट तो हमें यहाँ पर एंगल बनाने में लगे कितना बनाने में 35 मिनट का पूरा टाइम हो रहा है भाई जो राउंड ऐसे मान लो ये और ये पूरा एंगल कितने का बना रहा है 35 मतलब यहाँ से मिनट में इसलिए यहाँ तक हो गया 35 मिनट कितना हो गया 35 मिनट। एक मिनट में बेटा कितने डिग्री का बना रहा है 6 डिग्री का 30 मिनट में कितने का बेटा 6 into 30 बोलो हाँ 6 5 जा 30 कैरी 3 6 6 3 जा 18 और 83 और 21 तो बेटा 210 डिग्री आ गया सबको। बेटा फिर से समझ लो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था 1 मिनट देखो मिनट बोला 1 मिनट वाला तो 1 मिनट में तुम्हें हमने बताया था कितने होते बताओ बेटा 6 कह रहा है फिर 7 कितना बेटा 7:05 से कितना टाइम बन रहा है बेटा 40 ना तो इनके बीच में क्या एंगल है 35 बोलो आ रहा है ना 35 और 35 मिनट यहाँ पर कितना आ रहा है देखो बेटा यहाँ पर 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री का तो 35 मिनट में कितने का बना तो 35 इनटू क्या कर देंगे 6 बोलो हाँ है ना तो यहाँ पे बेटा 35 मिनट का हमें एंगल 35 मिनट क्या 6 35 मेरी बात ध्यान समझ बहुत अच्छे से जो भी होती है रियाई होती है बगल की लाइन होती है पूरी यहीं पर पूरी टच करती है ना एक हाथ में क्या होती है सेकंड में घूमती रहती है हमेशा मगर मिनट वाली हमेशा बड़ी होती है और रेडियाई बोलो और रेडियाई यहाँ पर कितने के सामने के 6 सेंटीमीटर। अब तुम्हें यहाँ फाइंड क्या करना यहाँ पर मैं देखो एरिया क्या लेना है देखो कि पाई स्क्वायर थीटा 360 अगर की वैल्यू 22 बाय व्हाट इज द गेम 6 into 6 वैल्यू 22 3 जा 0 3 1 जा 3 2 जा 6 2 जा 2 3 जा तो यहाँ पर 60 दैट्स श्योर आगे के लिए ठीक आगे बेटा क्वेश्चन कह रहा है बेटा इन द गिवन फिगर आस्क द ड्रॉन द 7 सेंटीमीटर ABCD द क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन वी नो दैट हमें पता है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 कितना होता है बस दिमाग हमारे पास है ना देने कितना सिंपल से कर दूंगा ठीक है सम ऑफ क्वाड्रि और रेडियाई यहां पर देखो बेटा हमें कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर पाई की वैल्यू सबको पता है ना 22/7 अब थीटा यहां पर कितना लेना है 360 कितना लेना है 360 सबको पता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है ना पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर बेटा कितना 7 into 7 थीटा कितना आ जाएगा 360 अपॉन 360 कट गया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सम ऑफ एंगल आ गया और अगर तुम इसको लॉन्ग मेथड से करते तो देखो कैसे करना होता इन चारों को तुम्हें ऐड करना होता समझना देखना कितना पाई आर देखो पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3 प्लस पाई आर थीटा अपॉन 360। अगर थीटा सब में क्या होता है अलग अलग, थीटा प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? पाई आर स्क्वायर थीटा, ये पाई आर स्क्वायर 360 तुम्हें क्या करना है, ये पाई स्क्वायर तुमने क्या करना था, तो यहाँ पर क्या रहता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। ठीक, अपॉन में क्या लेना था 360। इन सबका सम कितना आता है 360 कट जाता, वही तो आता है हमारा। मगर में सब 3 तो 5 करने की जरूरत नहीं है। आगे करने के नहीं आगे थिंक विदाउट ए। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, sin a प्लस b। क्या बेटा sin a प्लस b। अब देखो बेटा sin a प्लस b, sin a प्लस b इक्वल में क्या बेटा 1। फिर दूसरा क्या है बेटा cos a माइनस b। क्या बेटा cos a माइनस b। cos a माइनस b कितना है बेटा हमारे पास √3/2। कितना है बेटा √3। अच्छा देखो यहाँ पर कितना रहता है sin a प्लस b। sin यहाँ पर बेटा 1 में sin की वैल्यू 90। बहुत सही, sin 90। तो sin 90 को हम लोग क्या लिखा, अरे sin 90 pi/2 कहाँ, sin 90 लिख दिया। बोलो आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा है cos a माइनस b लिखा है ना बेटा। यहाँ पर cos में √3/2 किसकी वैल्यू है cos 30। देखो बेटा sin कंपेयर cos से, cos की यहाँ वैल्यू कितनी आ गई a प्लस b इज इक्वल 90 एंड a माइनस b इज इक्वल 30। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड b से b कैंसिल, a और a 2a 90 और 30 120 देन कट a की वैल्यू a की वैल्यू अपनी इक्वेशन में रख दो और चाहे सेकंड होते हैं a की वैल्यू जैसे होगा c प्लस b की वैल्यू कितनी है 30। आ गया समझ? क्वेश्चन देखो बेटा, किसी में और में बोल रहा है, किसमें बोल रहा है बेटा और में, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। और इसके बाद हमसे क्या कह रहा है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा इसमें हम लोगों को ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। अब देखो जैसे ही प्रूफ करना है तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, देखो डिवाइडेड होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं तो cos tan बनाने की कोशिश किया। किसको बनाने की बेटा? ध्यान से बनना, क्या बनाने के लिए tan। तो देखो यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा है, यहाँ क्या लिखा है cos थीटा प्लस sin। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से क्या करवा दे बेटा, डिवाइड करवा दे। क्या करवा दे? डिवाइड। मेरी बात समझना, क्या करवा दिया बेटा? डिवाइड। मतलब सबके नीचे हमने cos थीटा से डिवाइड करवा दिया। किससे डिवाइड करवा दिया? cos थीटा प्लस sin थीटा। अब प्लस पे यहाँ पर क्या कर दिया बेटा cos थीटा। मेरी बात समझ में आ रही? बोला बोलो बेटा। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। cos थीटा क्या हो गया कट। यहाँ 1 माइनस sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? यहाँ 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। बोला करो 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। एनी प्रॉब्लम बेटा है? बोलो आगे चलने के लिए पक्का आ गया। अब देखो इन सबको हम इसके इक्वल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जैसे m अपॉन n इक्वल में ये टर्म है। अब हम क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करके लानी थी? थीटा की। और यहाँ पर हम लोग ले क्या आए बेटा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए, सॉरी यहाँ पर इसका अलग है क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर बेटा देखो इस जगह मैं बता दूं 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल में क्या है बेटा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। एनी प्रॉब्लम बेटा? आगे समझ में। अब यहाँ पर वैल्यू निकालिए, कैसे निकाली जाएगी पता है ना? बोलो इसका आंसर कितना थीटा आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना बेटा समझ में? अब देखो दोनों की बस इसको कंपेयर कर लो। क्या कर लो बेटा? कंपेयर। तो 1 माइनस tan थीटा इक्वल में कितना आ जाएगा 1 माइनस √3। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस हो जाता है प्लस। तो √3 इक्वल में tan थीटा। देखो जहां पर √3 वैल्यू tan में कितनी होती है 60 की 30 60 की होती है। तो बेटा आपको पता है ना, इसके हम लोग क्या कर देंगे tan 60 इक्वल में tan थीटा। थीटा कंपेयर तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। आगे समझ में कितनी आएगी बेटा? सेक्शन भी हमारा क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q। क्या बेटा? x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ठीक है, इसके बाद हमसे यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है डबल द वैल्यू ऑफ द जीरो। अच्छा यहाँ पे बोला गया डबल। क्या बोला गया बेटा? डबल। ध्यान ना, दबा नहीं, डबल। क्या बेटा? डबल द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, डबल द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। कितना दिया गया बेटा इक्वेशन? बोलो दीपक क्या दी गई? 2x स्क्वायर माइनस 5x हां 3 माइनस 3। तो इससे हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा लिखा है।
तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बेटा माइनस का b अपॉन a है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर माइनस b माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 5 और a बाई कितना आ जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 5। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत? बेटा देखो अल्फा इंटू बीटा तो कितनी आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू -3 बाई 2, ये अल्फा इंटू बीटा की आ गई। अब क्या कह रहा है, ये इसकी डबल है, क्या है बेटा डबल है, वेरी गुड, क्या है डबल, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बेटा px प्लस q। तो देखो जब डबल है 2 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 2 बीटा, बोलो हो जाएगा ना, इसमें में अब इसके लिए निकालेंगे तो माइनस b अपॉन a होता है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का b और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 अपॉन पर। बेटा 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, यस और नो, 2 अल्फा प्लस बीटा बेटा डबल है ना, तो अल्फा की वैल्यू डबल हो गई, बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई डबल हो गई, आ रहा है ना सबको, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा b, व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा वैल्यू बेटा 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इक्वल -3, 2 से 2 कट गया, वैल्यू 5 नहीं आ गई माइनस का b। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत पक्का? फिर देखो अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा भी इंटू बीटा भी, ये भी तो डबल होगा अल्फा इंटू बीटा है, इक्वल में क्या होगा c अपॉन a, तो ये q हो गया और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो क्या आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला बेटा माइनस का 3/2, इंटू में क्या है 2 से 2 कट गया, q की वैल्यू आ गई बेटा -3, कितनी आ गई -3 है ना, और p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5, तो आप p की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 5। एनी प्रॉब्लम है? ठीक है, रेस्ट ऑल टॉपिक तो हम लोग क्लियर करेंगे।